जब विश्राम का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सालोमी सुगंधित वस्तुएं खरीद लाईं ताकि जाकर यीशु को चुपड़े। और सप्ताह के पहले दिन बहुत सुबह जब सूरज उगा ही था वे कब्र पर आईं और आपस में कह रही थीं, हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर कौन हटाएगा। और उन्होंने ऊपर देखा तो क्या देखती हैं कि पत्थर लुढ़का हुआ है और वह बहुत बड़ा था। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को दाहिनी ओर श्वेत वस्त्र पहने बैठे देखा और वे बहुत चकित हुईं। उसने उनसे कहा, डरो मत, तुम यीशु नासरी को ढूंढ रही हो जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है, देखो यह वह स्थान है जहाँ उसे रखा गया था। परंतु तुम जाकर उसके चेलों और पतरस से कहो, वह तुमसे पहले गलील में जाएगा, वहाँ तुम उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा था। तब वे बाहर निकलकर कब्र से भागीं, क्योंकि उन्हें थरथराहट और आश्चर्य ने घेर लिया था और वे किसी से कुछ न बोलीं क्योंकि वे डरती थीं। सप्ताह के पहले दिन जब वह भोर को जी उठा तो सबसे पहले उसने मरियम मगदलीनी को दर्शन दिया जिससे उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थीं। उसने जाकर उनके पास बताया जो उसके साथ रहे थे और वे शोक कर रहे और रो रहे थे। और उन्होंने जब सुना कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है तो विश्वास न किया। इसके बाद उनमें से 2 जनों को जब वे गांव की ओर जा रहे थे उसने दूसरे रूप में प्रकट होकर दर्शन दिया। उन्होंने जाकर औरों को बताया पर उन्होंने उनकी भी न मानी। इसके बाद उसने 11 को जब वे भोजन करने बैठे थे दर्शन दिया और उनके अविश्वास और हृदय की कठोरता के कारण उन्हें डांटा, क्योंकि उन्होंने उनके कहने पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने उसे जी उठे हुए देखा था। और उसने उनसे कहा, सारी दुनिया में जाकर सब सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वही उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठाएंगे और यदि वे कोई घातक वस्तु पी जाएंगे तो उन्हें कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे अच्छे हो जाएंगे। तब प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और वे निकलकर हर जगह प्रचार करने लगे और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और चमत्कारिक चिन्हों के द्वारा उस वचन की पुष्टि करता रहा। यह प्रभु का सुसमाचार है। आमीन।